आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आप लोगों को आज हम वृत्त की जो त्रिज्या होती है, व्यास होता है, परिधि, क्षेत्रफल एक ही लाइन में आप लोग किस टाइप से सॉल्व कर सकते हो ये पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखें वृत्त के बारे में, तो वृत्त क्या होता है? वृत्त ये बन गया आप लोग का वृत्त। वृत्त में अगर देखें तो वृत्त में ये जो होता है ये सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से लेकर परिधि तक जो लाइन जाती है उसे त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसीलिए ये आर बना दिया। दूसरी बात, ये तो बन गई त्रिज्या। व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के परिधि से लेकर सेंटर पॉइंट से लेकर परिधि तक अगर जाती है तो इसे व्यास कहते हैं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आर्मी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि एक वृत्त में ज्यादा से ज्यादा कितनी त्रिज्याएं निकाली जा सकती है। तो दोस्तों, एक वृत्त में असंख्य त्रिज्या आप लोग निकाल सकते हो। जैसे कि यहां से एक निकाल दी, ये आप लोग दूसरी बना सकते हो, तीसरी बना सकते हो। इस टाइप से आप लोग असंख्य त्रिज्या इसमें बना सकते हो। दूसरी बात अगर कह दो तो व्यास अगर यहां से यहां तक है, यानी ये अगर मैं ओ सेंटर पॉइंट ओ को दे दूं, ए के लेकर बी तक अगर कर दूं, ए से लेकर बी तक, तो ए से लेकर बी तक जो लाइन है उसे व्यास कहते हैं। व्यास हमेशा त्रिज्या के दुगना होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या के दुगना होता है और त्रिज्या जो होती है हमेशा व्यास के आधा होती है। इसके आधार पर आप लोगों को त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल ये निकालना होता है। लेकिन ये निकालते समय कभी कभार आप लोगों को परिधि किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये जो वृत्त होता है, वृत्त का जो बाहरी भाग होता है ना, ये वृत्त का जो बाहरी भाग है दोस्तों, इस बाहरी भाग को वृत्त की परिधि कहा जाता है। वृत्त की परिधि अगर इसे कहा जाता है तो आपको सवाल पूछा जाता है कि इतने लंबाई का एक रास्ता दिया जाता है, जैसे कि 4.4 किलोमीटर लंबाई का रास्ता है, 4.4 किलोमीटर की लंबाई का रास्ता है। एक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? जब कोई भी पहिया हो, जब उसे चक्कर लगाएगा तब जाके उस वृत्त का ये जो बाहरी भाग होता है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि वृत्त की एक परिधि बराबर उस पहिए का एक चक्कर होता है। वृत्त की परिधि बराबर उस वृत्त का एक पहिया होता है। जैसे इसे लेकर, चलो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, इससे हम एक एक बात जानने की कोशिश करेंगे। त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। पहले तो हम फॉर्मूला के हिसाब से जानते हैं कि फॉर्मूला से किस टाइप से निकाले जा सकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट ट्रिक भी निकाल के दिखाऊंगा, जैसे कि एक कुछ सेकंड में आप लोग इसका जवाब निकाल सकते हो। ये पहले तो माना एक सवाल मैंने लिया, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, दूसरी बात परिधि, और तीसरी बात क्षेत्रफल। वृत्त का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बता दूं, फॉर्मूले के हिसाब से यह क्या बन जाएगा कि अगर फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग इसे लिखोगे तो फॉर्मूले से हिसाब से त्रिज्या दी, आपको दिया क्या था? त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, बराबर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी, त्रिज्या से पहले व्यास निकालते हैं। माना आप लोगों ने व्यास निकाला, तो व्यास का फॉर्मूला क्या है? मैंने पहले ही बताया, व्यास हमेशा त्रिज्या के दुगना होता है। व्यास त्रिज्या के दुगना होता है, तो त्रिज्या गुणा में कितना लिख दूं? त्रिज्या गुणा में 2 लिख दूं। त्रिज्या दी है आप लोगों को 7 सेंटीमीटर, व्यास दिया, त्रिज्या अगर 2 दी है, 7 सेंटीमीटर दी है, 7 गुणा में 2 बराबर इसका व्यास मिल गया आप लोग को 14 सेंटीमीटर, बराबर। दूसरी बात, अगर आप लोग इसी व्यास को ही आप लोग अगर व्यास के बाद में परिधि निकालेंगे, परिधि कितनी होती है? परिधि बराबर में, परिधि दी है आप लोगों को 2 पाई आर। आर का मतलब रेडियस होता है, ये त्रिज्या बन गई। तो परिधि अगर कर दूं तो 2 गुणा में पाई की कीमत कितनी है? पाई की कीमत बन जाती है 22/7, गुणा में आप लोगों ने लिख दिया त्रिज्या दी थी 7, तो 7 लिख दिया, बराबर। ये अगर लिख दूं
7 एकम 7, 7 एकम 7, दोनों कट गए, बचे कौन? 2 गुना में 22। अगर 2 गुना में 22 बच जाते हैं, 2 दूना 4 यानी 22 दूना 44। इसकी परिधि कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर। इसी के आधार पर फॉर्मूले के हिसाब से मैं आप लोग को अगर क्षेत्रफल निकाल के दिखाऊं तो इसका क्षेत्रफल होगा कितना होगा? क्षेत्रफल ये बन गया क्षेत्रफल पाई आर वर्ग। पाई की कीमत बना दी 22/7, गुना में आप लोगों ने लगा दिया आर का वर्ग त्रिज्या कितनी है? 7, 7 गुना में 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, दोनों कट गए, बचे 22 गुना में 7, 7 दूना 14, 14 4 लिख दिया, ये मिल गया 7 दूना 14, 14 और एक कितना बन गया? 54। कुल मिलाकर 54 चौरस सौमी यानी 54 चौरस मीटर में ये मिल गया आपको। इसका क्या मिल गया? इसका जो मिल गया ये कितना? 14 सेंटीमीटर व्यास मिला, परिधि मिली आप लोग को 44 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल मिला 154 सेंटीमीटर। ये सभी जो आप लोगों ने बनाए ना, ये किसके आधार पर बनाए? फॉर्मूले के आधार पर। लेकिन यही बात मैं आप लोगों को एक षष्ठी के हिसाब से अगर बता दूं तो किसी एक सेकंड में आप लोग इसका जवाब निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या कर दो आप लोग, ये अगर पूरा बना दिया, सबका आपने देखा, अब जाके मैं एक ही स्ट्रिक में इसे सबको लिख देता हूं। ये जो होती है ये बना दी त्रिज्या, दूसरा बन गया व्यास, ये बन गई परिधि और ये क्षेत्रफल, ये बन गया क्षेत्रफल। सवाल अगर मैं कर दूं तो एक कॉमन स्ट्रिक आप लोग ध्यान में रखोगे। अब हमेशा एक कॉमन स्ट्रिक कौन सी ध्यान में रखोगे? यहाँ पे 7, 14, 44, 154। आपको आर्मी में सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि किसी त्रिज्या का, किसी वृत्त का त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर होगी तो उसका व्यास 14 सेंटीमीटर होगा, वृत्त की त्रिज्या 7 होगी तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होगा। इससे भी आप लोग इसे निकाल सकते हो, किसी वृत्त का परिधि अगर 44 सेंटीमीटर होगा तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा? उस वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। चलो आगे थोड़ा सा हम सवाल को बदल देते हैं। सवाल को यहाँ पे क्या करते थे, इसी को सवाल से हम एक ही थोड़ा इसमें चेंज अगर कर दूं तो माना त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, अभी जाके त्रिज्या कितनी लिख दी? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या व्यास परिधि क्षेत्रफल अगर निकाले, इसका मतलब त्रिज्या दी ना आपको 14 सेंटीमीटर, तो आप लोग क्या कर दो, इसके नीचे 14 लिख दो, बराबर। ये 7 के कितने गुना है इसके बारे में देखो, 7 के कितने गुना बनेगा? 2 गुना, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अगर ये 7 के 2 गुना होता है तो आगे हर बार में आप लोग क्या कर दो, इसे भी दुगुना कर दो। दुगुना कर दिया तो कितना मिल जाएगा? 14 दूना 28, यानी उसका व्यास कितना बन जाएगा? 28 सेंटीमीटर। आगे जाके इसे भी दुगुना कर दो, इसे दुगुना कर दिया तो कितना? 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये बन गए 88। लेकिन जब आप लोग इसी स्ट्रिक से अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो जितना गुना होता है ना उसके वर्ग से गुणा कर दो। कैसे? जैसे कि 2 का 2 गुना हो रहा था ना, ये 2 गुना हो रहा था, तो आप लोग क्या कर दो, 2 का वर्ग बना दो। 2 का वर्ग बना दिया तो कितना बन गया? 2 दूना 4, मैंने यहाँ पे सीधा 4 लिख दिया, सीधा 4 लिख दू, 4 चौके 16, ये मिल गया 6, 4 पंजे 20, 20 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21 से 1 लिख दिया, ये लिख दिया आपका 2, 4 एकम 4, 4 और 2 कितने मिल गए? 6। तो कुल मिलाकर जिस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी उस वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर होगा, उस वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर होगी तथा उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर होगा। इस टाइप से आप लोग किसी से भी निकाल सकते हो। माना आपको दूसरे सवाल में पूछा कि एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, क्या दिया? व्यास, एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप लोग अगर निकाल के देखते हो तो। और व्यास दिया, चलो मैंने व्यास के नीचे लिख दिया 42। 14 और 42 का कितना गुना है? 14 और 42 कितना गुना है? 14 त्रिक 42, 14 तिया 42 बन गया, ये 3 लिख दिया।
तो हो गया आपका काम, तो आसान बन गया। 7 को 3 से गुणा कर दो, 7 तिया 21, इसकी त्रिज्या मिल गई 21 सेंटीमीटर। परिधि अगर दी है तो परिधि कितने से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। 3 चौके 12 और एक लिख दिया, 3 चौके 12 और एक 13, 132 मीटर इसकी परिधि मिल गई। इसे किससे गुणा करोगे, इसे 3 के वर्ग से गुणा करोगे। 3 का वर्ग कितना है, 9 है, तो आप लोग इसे 9 से गुणा कर दोगे तो 9 चौके, ये नीचे लिखता हूं मैं, 3 से गुणा करके नीचे लिखता हूं, 154 गुणा में 9 लिख दिया, 9 चौके 36, ये 6 मिल गया, बाद में ये 3, 9 पंजे 45, 45 40 48, 48 8 लिख दिया, ये बन गए 4, 9 एकम 9, 9 और 4 कितने मिल गए, 13। तो ये कुल मिलाकर उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 1386। इस टाइप से दोस्तों आप लोग हर किसी कोई भी दी हो, कोई भी अगर वृत्त की त्रिज्या दी हो, व्यास दिया हो, परिधि दी हो या क्षेत्रफल दिया हो, हर किसी को आप लोग इसी फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर सकते हो, चाहे पॉइंट का हो, कुछ भी हो, इसमें आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप लोग इसे फिर से किसी ना किसी संख्या से हिसाब से, जैसे कि आप लोगों को 7 दिया था, 14 दिया, 21 दिया, इसे 28 लिखो, उसके बाद 28 लेके आप लोग इसे सॉल्व करके देखो। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।